हमारा हक नहीं दे सकते। गवर्नमेंट वाले मुफ्त की सेल्फियां बंद करो, सियासी नुमाइंदे मुफ्त की सेल्फियां बंद करो। मेरी बेटी रो रही है कि बेटा क्यों नहीं रोना नहीं है मेरे बेटे। हाँ 50,000 का सामान नहीं पड़ा घर का, लाख रुपया हमसे मांगते हैं। हम लाख रुपया भर के कैसे रेस्क्यू करवाए अपना सामान अपने मवेशी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं अलीपुर पंजनंद के मकाम चंद्रमान नाला। और ये मैंने ये इलाका देखा है, ये सारा इलाका पंजनंद अलीपुर, इससे आगे पता नहीं सीतपुर कितना, अजमतपुर, खैरपुर, ये सारा इलाका डूबा हुआ है। मेरी गाड़ी को आगे रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं यहाँ जो मुतासरीन है, मैं आज इन मुतासरीन की आवाज बन के आया हूँ। और ये हमारे माए बहनों से पूछेंगे कि आपके साथ क्या हालात हैं, और ये जो आपको इमदाद मिल रही है नहीं मिल रही, और ये आपको कोई इदारे दे रहे हैं, कोई तंजीमें दे रही हैं इमदाद या नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम बीबी। अम्मा जी, आपको कोई इमदाद मिल रही है? अच्छा नहीं मिली अब। अच्छा मेहरबानी करो, सारे घर लौट गए। क्या चाह सके से लौट गए। छोटे बाल माल लौट गए, बाल लौट गए, जही टूट गए, ढाई गए, कितने बनी सर सारी हुकूमत क्या साथ आपको कोई लिख कर गए हैं, कोई खाना नहीं? आप बिल्कुल रोड के ऊपर बैठे हैं। जिम्मेदार खाना दे, जिम्मेदार खाना। मेरी बेटी रो रही है कि बेटा क्यों नहीं रोना नहीं है मेरे बेटे। हाँ फरमान खाने दे पैसे जरूरी सड़कें मेरे घर रहूंगा सड़कें पैसे थे। जी जी, बस अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। तो ये कुदरती आफत है, ढांडे माल दे तंबू की तो आध खड़ा हर कोई चीज नहीं आपको, कोई खुश है चीज नहीं, आप ऐसे खुले आसमान पे। जिम्मेदार खाना अच्छा, ये हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई आया है कोई खाना वगैरह? अच्छा हुकूमत वाले कहीं वाले दे के कहीं ना कोई नहीं आया। माल ढांडे की पानी परे परे चुभारा जैसे। अच्छा कोई नलका वगैरह ला दे छात्री कन्या सजा बाहर अच्छा पहले दी बारिश है जिता बैठे से बारिश वाले दी को दिता बैठे से ताकि परू कैंप मिले पे नादन है स्कूल उता देसो थोड़ा सा क्या क्या गील मनू माल ढंड दाना वगैरह हर शजर अगर देखें आप तंग हैं तो जितना गवर्नमेंट के स्कूल हैं या ये खाली करा दें ताकि आप उधर रहें, तो ये तो हो सकता है। जी माल जानवर का जी माल जानवर पे नहीं। अच्छा आप अहम जो है ये आपकी छत नहीं है, ऐसा है कि आपको अहम जो है आपकी छत नहीं है। अच्छा खर्चा नहीं मिल रहा, ना राशन पूछे ना के तंबू देते ना सब कहीं। तो मैं ये पूछूंगा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये कौन सा इलाका है? ये चंद्रमान नाला है। चंद्रमान नाला जी। अच्छा मौजा कौन सा है? ये मौजा अजमतपुर जी। और अजमतपुर में जी अजमतपुर में बैठे हैं। आप कहाँ से, यानी आपका गांव कितना दूर है यहाँ से? आप ये हमारा गांव जो है ना तकरीबन वो बस्ती दुबा है। अच्छा अच्छा, यहाँ से कितना दूर है? 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर। आप सिला कैसे आए हैं 2 किलोमीटर? ये सर हम तैर के आए हैं, कोई बेड़े वाला नहीं आया, कोई रेस्क्यू वाला नहीं आया। अच्छा 2 किलोमीटर आप तैर के आए? हमारे जानवर भी हम तैर के ले खुद अपनी मदद आपके तहत आप आए हैं? मैं डूब रहा था लेकिन रेस्क्यू वाले जा रहे थे, हमने उसको बुलाया लेकिन वो नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, हम खुद अपने आप ही तैर कर बाहर निकले। सही, अपनी कश्तियां बना के? नहीं, अपनी कश्तियां बना के ये जो है ना कड़ा वगैरह पे चढ़ के। अच्छा कड़ा पे चढ़ कर आए हैं। ये हुकूमत हमारे साथ कोई तामुन नहीं कर रही। ये जिम्मेदारों की मेहरबानी है, वो हमें खाना भी दे रहे हैं,
صحیح. हाँ 3 टाइम का वो हुकूमत वाला कोई भी आदमी हमारे को पूछने तक भी नहीं आया, पूछने तक नहीं आया. नहीं आया। हमारे बच्चे रोड पे बैठे हैं, हाँ. उनको कोई ना कोई मतलब साइड पे बिठाया जाए, ये कोई हमारे सियासी बंदे आए हैं आप? कोई शय नहीं है। ये वैद आप हैं जो आए खड़े हैं यहाँ पर, कोई मीडिया वाले आए कोई यहाँ भी coverage के मीडिया लिए? वाले नहीं, कोई शय नहीं। आप आए हैं, बस ये पहला इंटरव्यू हम दे रहे हैं आपको जी। अच्छा, आपको पूरा खाना वगैरह मिल रहा है हुकूमत की तरफ से कोई? कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा. हमारा माल जो है डूब गया, बच्चे भी डूब गए और हमें किस्त भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं दिया गया हमें, किसी किस्म के हमारे साथ तामुन नहीं किया गया। सही. आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान बात यह है कि सब कुछ डूब जाने के बावजूद भी आपके सामने देखें कोई इंतजामिया का बंदा यहाँ मौजूद है। यहाँ पर अभी आपके सामने 500 से 1000 लोग खड़े हुए हैं, एक कश्ती आपको दिख रही है यहाँ पे। ये इतना बड़ा इलाका है, तकरीबन 50,000 आबादी का इलाका है सिर्फ चौक मड़ी का, और गिरदुरवा में और भी हजारों बस्तियां हैं। ये इतना बड़ा इलाका है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि सारा ये इतना बड़ा और खतरनाक जगह है, और ये एरिया सारा सिला पानी का तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। जी। तो पीछे जाने के लिए यहाँ पे लोग खड़े हैं कि शायद हमें कुछ मिल जाए, हमारा घर बचा हुआ हो, हमारे कोई बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, और भी लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे। अभी तक बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए हैं अभी तक भी, लेकिन रेस्क्यू की किसी किस्म की जो है ना अभी तामुन। देखिए आपके सामने कोई कश्ती मौजूद है, आप नजर दौड़ाएं दोनों तरफ, कोई भी कश्ती आपको नजर नहीं आएगी यहाँ पे। सिर्फ आते हैं, वीडियो बनाते हैं, एक आध बंदे को निकाल के फिर भाग जाते हैं। बस उन्होंने दिखाना ही होता है कि हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये आते हैं और वीडियोस बनाते हैं कि बंदे दिखा के फिर वो चले जाते हैं, किसी के का तामुन नहीं कर रहे यहाँ पे। हमारे वहाँ पे बंदे तकरीबन अच्छा, ये 6-7 दिन से जो पानी चल रहा है, यहाँ पे कोई रेस्क्यू नहीं हुआ है। जी जी, ठीक है, जो खाना वगैरह दे रहे हैं प्राइवेट लोग दे रहे हैं, हुकूमत नहीं दे रही, खाना दे के जा रहे हैं। प्राइवेट लोग दे रहे हैं इस टाइम तक सबको खाना। अल्लाह उनको उनके रिस्क में इजाफा करे। कोई हुकूमत का बंदा खाना नहीं दे रहा, ना है हुकूमत का कोई बंदा यहाँ रेस्क्यू करने आया है। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं अमाम, और ये बहुत बड़ी आबादी है। ये कितना बड़ी आबादी है? बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी। 3 मौजे है ये, 3 मौजे। सिर्फ चौक मड़ी की आबादी गालिबन 10,000 से ज्यादा है। अच्छा। और अजमतपुर की पूरा मौजा है, 50,000 से ऊपर आबादी है। 50,000। यहाँ इस साइड पे तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। रोड पे आ गए हैं सब। जी, रोड पे आ गए हैं, किसी का कोई घर नहीं बचा है, किसी ने कोई टेंट नहीं दिया, कुछ ना भी कोई नहीं टेंट। दिया। आपके सामने देखें, इस रोड पे कोई टेंट आपको नजर आ रहा है? कोई भी नहीं आया। अपनी मदद के तहत खुद जो लोग बिठाए हुए हैं, लोगों ने शहर की तरफ खाना दे रहे हैं। वहीं पे स्कूल के अंदर 10, 20, 100, 50 टेंट लगा हुआ है, और लोग लाखों से ज्यादा मुतासिर हैं। 100-50 टेंट में कैसे रहेंगे लाखों लोग? लाखों लोग 100-50 टेंट में नहीं रह सकते। और इस तरफ चले जाएं, इस तरफ तकरीबन 10 से 15-20 मौजे और डूबे हुए हैं, सीतपुर तक सारा हुआ डूबा हुआ है। तकरीबन मेरे हिसाब से 8 से 10 लाख लोग अलीपुर में मुतासिर हुए हैं, और घरों की तादाद तो लातादाद है। 8 से 10 लाख लोग मुतासिर हुए हैं, बच्चे, माल, मवेशी, इतना कुछ डूब गया है ना जो समझ से बाहर है। अच्छा, ये सारा इलाका डूबा हुआ है। ये रोड, ये इलाका डूबा हुआ है। नाज़रीन, मैं जिस जगह पे हम ठहरे हैं, ये कारपट रोड है। ये ना रोड नजर आ रहा है, ना कोई ये घरों की छतें नजर आ रही हैं। काफी लोग परेशान हैं। 3 दिन 4 दिन हो गए, यहाँ खाना नहीं मिला। लोग सोने के लोगों की जगह भी नहीं है, लोगों के माल जो है वो भी पाया गया है, कमरे आपके सामने गिर गए हैं। काफी परेशानी है। हुकूमत का कोई अमला, कोई आदमी इधर नहीं आ रहा। रास्ता कहते हैं, पीछे चले जाते हैं। हम तो 3-4 दिन हो गए भूखे मर रहे हैं। कोई खुराक भी नहीं है, कोई टेंट भी नहीं है, कोई इंतजाम भी नहीं है। हम काफी अरसे से परेशान हैं। पानी की ये अरसा देखें आप, कितनी पानी तेज बह रहा है। हम तो सो भी नहीं सकते यहाँ पे, इतनी परेशानी है। हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि हमें खाना मुहैया किया जाए, हमें रिहाइश के लिए कोई जगह मुंतखब टेंट वगैरह हमें दिए जाए। हाँ, हुकूमत से इल्तिजा करते हैं। भाईजान, ना यहाँ पे किसी को टेंट मिले हैं, ना कोई खाना मिला है, ना कोई सहूलियात मिली है। जितने भी गवर्नमेंट के बंदे आए यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने अपनी वीडियो बनवाई। एसी साहब भी आए थे, भी यहाँ हमारी टीम जो ना रेस्क्यू कर रही है, कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा था। यहाँ पे खड़े होके अपनी वीडियो बना के चले जाते हैं। तमाशा देख रहे थे, तमाशा, हुकूमत के बंदे तमाशा देख के चले जाते हैं। कोई रेस्क्यू की टीम नहीं आई, कोई भी नहीं आया। यहाँ पे आते हैं बस कश्तियां खड़ी करके जो ना वीडियो बनवाते हैं, फिर खड़ी जाके देख सकते हो इस टाइम भी इनकी कश्तियां खड़ी हुई हैं।
सिर्फ प्राइवेट कश्तियां जो है ना रेस्क्यू कर रही हैं पैसे लेकर। सर इस टाइम अगर कश्ती वाले कोई क्या करें? भाई वही थे, हमें हमारे जो बच्चे बैठे हैं, माल बैठे हैं, हम उनको लेके आए ना। हमारे से यहाँ पे जो बैठे हैं अपने वो किश्ती वाले 20,000 पे मांग रहे हैं माल निकालने का, बच्चे पे निकालने का 20,000 एक बंदे का। ये प्राइवेट कश्तियों वाले हाँ मांग रहे हैं। हाँ 20,000 मांग रहे हैं। 50,000 का सामान नहीं पड़ा घर का, लाख रुपया हमसे मांगते हैं। हम लाख रुपया भर के कैसे रेस्क्यू करवाए अपना सामान, अपने मवेशी? 1 लाख रुपया जी जी 1 लाख रुपया मांगते हैं। 50,000 का सामान नहीं है घर में, कहते हैं 1 लाख रुपया लेंगे। 1 लाख रुपया दें। जी जी 10,000 जानवर का लिया है, 5,000 की बकरी है, 5,000 उन्होंने लिए है हमसे और बकरियां निकाल रेस्क्यू करने का। प्राइवेट कश्तियां ये जितनी भी चल रही हैं सब पैसे ले रहे हैं। ये यानी कि बकरी का 10,000 ले रहे हैं, 5,000 बकरी का, 10,000 जानवर का। 10,000 जानवर का। जी। और जो अगर सामान वगैरह का घर का उसका क्या उसका लाख रुपया मांगते हैं। 50,000 का घरों में सामान नहीं है, लाख रुपया मांगते हैं। ये प्राइवेट कश्तियों जी वाले। प्राइवेट कश्ती वाले, हम कहाँ से लाख रुपया भरे? जिसके जेब में खाने के पैसे नहीं है वो कैसे लाख रुपया भरे? नहीं मिलेंगे, उन्होंने हमें लूटना ही है और क्या करेंगे। आखिर अवाम तो मजबूर है ना, जिनके घरों का सामान पड़ा हुआ है, बच्चे अच्छा जो वहाँ हमारे फैमिलियां फंसी हुई है ना अपने घरों में, उनको खाना देने के लिए 2,000 3,000 भर के यहाँ से कश्तियों में जाते हैं। फैमिली फंसी हुई वो भी उसे रोडों पे नहीं जब इतना बड़ा मुआवजा मांग रहे हैं तो कहाँ से उन फैमिलियों को यहाँ लेके आए? अच्छा यानी फैमिली को निकालने के लिए भी? जी जी निकालने के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। अब जिनके पास, अब जो हम पैसे तो जेब में लेके नहीं बैठे थे ना कि पानी आने वाला है, हम जेब में लेके बैठे, हमारी फैमिलियां फंस जाएंगी, हम फिर इनको रेस्क्यू करवाएंगे। तो इतने पैसे जब मांग रहे हैं, जिस बेचारे के पास नहीं है वो जिंदगी दाव पे लगा के वहाँ अपने घरों में बैठा हुआ है। ना कोई हुकूमत आई है, ना कोई हुकूमत का नुमाइंदा आया है यहाँ पे। नहीं अभी अगर आपको रेस्क्यू वालों को आप साथ आप फैमिली को लेकर आना चाहते हैं? बिल्कुल जो वहाँ फंसे हम क्यों नहीं लेके आना चाहते? वो तो मौत के मुंह में बैठे हुए हैं, पानी का कोई भरोसा है कब किस जगह पे चढ़ जाए। मैंने देखी है रेस्क्यू वालों को, पीछे से आ रहा हूं, गाड़ी खड़ी है भाईजान, खड़ी है, सिर्फ खड़ी है। किसी का जनरेटर आज के जनरेटर खराब हैं, 2 हैं वो भी वापस ले गए। अभी चलो खड़ी है आप अभी चलो, अभी आपको आता देखकर वहाँ जनरेटर फिट कर रहे हैं, जाके आप मौके पे देख सकते हैं। 2 हैं जो परली पोल पे दो कश्तियां खड़ी है ना, अभी वो जो ना वहाँ पे उसको जनरेटर लगा रहे हैं। अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने देखा कि रास्ते में कश्तियां हैं, मैंने कहा शायद बंदे अभी फंसे हुए नहीं, किसी को अभी नहीं किया। जान पहचान वाले काम हो रहे हैं सिर्फ जान। और इसके बाद ये है कि पहचान पे अगर सीतपुर वाला बांध टूटा है ना, वहाँ पे आप देखें कश्तियों से ज्यादा इतनी बेइंतहाई कश्तियां यहाँ पे एक भी नजर नहीं आ रही। क्यों भाई? हुकूमत की ये वजह है। अगर उनको पता है इलाका बहुत है, ये इलाके का नजर ही नहीं आ रहा उनको। सबसे मेन बात है यहाँ पे इंसान भूख से मर रहे हैं, उनको कोई उसको खाना भी पहुंच नहीं रहा। ये देखें, ये जो कश्ती वाले हैं 10,000 20,000 लेते हैं कि 1,000 रुपया सवारी का लेंगे, खाना पहुंचाएंगे, फिर वापस नहीं लेके आएंगे। खाना पहुंचाने के लिए 1,000 रुपया। जिसके पास 1,000 रुपया नहीं होगा वो कौन खाएगा वहाँ पे? खाना चाहे इधर से हाँ। जिस टाइम को मिले, अगर मिले या खुद से लेके जाए। प्राइवेट मिलता है, हुकूमत की कोई इंतजाम नहीं है, आप खुद देख सकते हो। जेब से लेके अभी ये देखो, यहाँ से अलीपुर तक 10 किलोमीटर का फासला है ना। यहाँ से जिन लोगों को खाना नहीं मिलता है वो शहर से जाते हैं अपने प्यारों के लिए खाना लेके, वहाँ जो ना 1,000 रुपए कश्ती वाले को किराया भर के वहाँ अपने घरों में खाने पहुँचा रहे हैं अलीपुर से। यहाँ तो कोई खाने की सहूलियत नहीं है ना, यहाँ कोई होटल है ना कोई है, वहाँ से खाना लेके वहाँ जा रहे हैं।